गुड इवनिंग क्लास। पढ़ाई हमारी अच्छी चल रही है। 11 लेसन हम लोग पढ़ चुके, 12वां लेसन आज पढ़ना है। और मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेहनत करके पढ़िए। जल्द ही इसी हफ्ते में टेस्ट लूँगा। ओके, इसी हफ्ते में अभी तक जितना पढ़ाया हूँ, या फिर ओनली हिस्ट्री का मैं टेस्ट लूँगा इसी हफ्ते। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। और आइए पढ़ते हैं आगे। आज 12वां लेसन संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ आपने पढ़ा होगा, तो इसको पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्यों आवश्यकता पड़ी? ये जो आप लोगो देख रहे हैं ऊपर, ये यूएनओ का ध्वज है, यूएनओ, और इसी से पहचान होती है, पहचान है यूएनओ की। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि 1914 से 17 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक। तो दोनों में जब दो विश्व युद्ध हुए, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में क्या हुआ? शांति स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन अपने उद्देश्यों पर यह पूरा खरा नहीं उतर सका। इसलिए फिर क्या हुआ? विश्व में फिर से युद्ध ना हो और सभी राष्ट्रों के आपस में मधुर संबंध बने रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई? आप ये देखिए, सबसे पहले विश्व में पुनः युद्ध ना हो और सभी राष्ट्रों में आपस में मधुर संबंध बने रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई? ये हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24/10/1945 को। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए कैसे इसका गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। तो 9 सितंबर 1944 को 4 बड़े राष्ट्र, कौन कौन से? रूस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, जिसे डम्बल्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इस संगठन को ही मूर्त रूप देने के लिए, इस उद्देश्य से राष्ट्रों का एक सम्मेलन फिर हुआ 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से एक संस्था के संगठन का प्रारूप तैयार किया गया। और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों और उद्देश्यों को लेकर के एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिस पर यह 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। घोषणा पत्र कब प्रभावी हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आधिकारिक दिवस मनाते हैं यूएनओ का 24 अक्टूबर को। आपको याद होना चाहिए। तो फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद 2 चीज़ मैंने छोड़ दिया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में अनुच्छेद प्रथम में क्या क्या है उसको सुन लीजिए। इसमें 5 धाराएं हैं। पहला, आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, शांति एवं स्वतंत्रता कायम रखना। और तीसरा है, प्रत्येक राष्ट्र को समान समझना और समान अधिकार देना। चौथा है, समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना। 5वां है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना। अनुच्छेद 2 में क्या क्या सिद्धांत हैं प्रमुख? किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना, पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, और किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग न करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के मांगे जाने पर अपने राष्ट्र की सैन्य दल की सहायता संयुक्त राष्ट्र को उपलब्ध कराना। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी हमारे देश की सेना दूसरे देश में जाती है लड़ाई करने के लिए। जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन का हो रहा है, तो कुछ देश फिलिस्तीन की तरफ से अपनी सेना भेजेंगे लड़ने के लिए, कुछ देश इजराइल की तरफ से। तो ये है। तो आपको
हो गया यहाँ, इसीलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखना। फिर आगे चलते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितना है, 193, याद रखना। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। पहले 192 थी, बाद में 193 हुई। 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान बना। इसमें सम्मिलित हुआ, कब हुआ, ये हुआ था 11 जुलाई, एक मिनट, जुलाई 2011 में, ठीक है, याद रखना, जुलाई 2011 में ये सम्मिलित हुआ दक्षिणी सूडान यूएनओ में। ओके, पहले 192 थे, अब हो गए कितने, 193, याद रखना, ठीक। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, इसको याद कर लेना, टेट में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर आगे देखते हैं। इसमें आप एक बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। लगभग 17 एकड़ ज़मीन पर यह बनी हुई है और 39 मंजिला इमारत है। कहाँ है ये, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और इस जो 17 एकड़ ज़मीन है इसको डी रॉकफेलर ने दान में दिया था, डी रॉकफेलर, ठीक। इसी में इसका सचिवालय भी बना है। तो ये है यूएनओ का मुख्यालय, याद रहेगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पहचान के बारे में। ये जो है आप देख रहे हैं, तो ये है उसका प्रतीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि है जो कि हल्का नीले रंग में है और इस पर सफ़ेद रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है, जिसमें 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। ये बगल बगल आप देख सकते हैं, गेहूं की बालियों जैसा दिख रहा है। जैतून की 2 शाखाएं हैं वक्राकार ऊपर की तरफ, और इनमें ऊपर की तरफ खुली हुई हैं, और इनके बीच में क्या है, विश्व का मानचित्र है। ये क्या है, विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो ये है इसकी पृष्ठभूमि, ठीक, यही बताना था। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। फिर आगे आपको पढ़ना है, यहाँ तक हो गया। फिर आपको पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, कौन कौन से अंग हैं। तो यहाँ देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का नाम दिया गया, 6 अंग हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा परिषद और सुरक्षा परिषद, ठीक है, आर्थिक सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो इसी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है महासभा। महासभा क्या है, यूएनओ की इस सभा के अंतर्गत इच्छुक राष्ट्रों को बिना किसी भेदभाव के सदस्य बनाया जा सकता है, और इस महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह में होता है। सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं, इसीलिए विश्व की लघु संसद भी, याद रखना, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, यूएनओ की महासभा को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना और आदि कार्य जो है इसके महासभा के कार्य हैं। तो याद रखना है इसको, प्रतिवर्ष किसमें, सितंबर माह में, और इसे क्या कहा जाता है, लघु संसद, विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है, यह संघ का एक मुख्य अंग है। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति बनाए रखना और प्रत्येक राष्ट्र की सरकार से शांति स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसे
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह न्यायालय हेग में, कहाँ है? दी हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये सब पॉइंट में नोट किया है। और देखिए, मैं PDF भी भेजूंगा इसकी स्पेशल UNO की, आप लोग उसको पढ़ना, कल परसों में भेज दूंगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। और इसमें 15 न्यायाधीश हैं। जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के कानूनी झगड़ों को सुलझाना है। ठीक, जैसे आपको उदाहरण के लिए एक बता दें, हमारा जो देश भारत है, तो भारत का ये भाग, ये भाग क्या है? यहाँ पर आप पढ़ते होंगे POK है। ठीक, POK जो है ये पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर है। ऐसा माना जाता है कि ये एक समय किसका हिस्सा था? भारत का ही हिस्सा था। लेकिन जो ये कबीलाई लोग थे यहाँ पर, ये लोग क्या किए, ज़्यादातर पाकिस्तान ने इनको प्रलोभन दिया और उसके कारण ये लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो ये विवाद अभी उलझा है कश्मीर का, और इसीलिए हम क्या है, ये मामला कहाँ चला गया है? फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास, वहीं पर इसका निपटारा होगा, वहीं ये विचाराधीन है। ठीक, समझ में आया? तो इसी तरह जब किसी भी देश का झगड़ा होता है तो उनको कानूनी रूप से सुलझाना मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। इसके बाद चौथा है संरक्षण परिषद अथवा न्याय परिषद। इस परिषद का मुख्य कार्य विश्व के उन पराधीन और पिछड़े देशों की रक्षा व देखभाल करना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन है। मतलब कोई भी देश किसी देश को सता नहीं सकता, ये कार्य है इसका। ठीक है, उनकी देखभाल करना। तो संरक्षण परिषद है। ठीक है, तो इनमें क्या कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ देशों को, उन देशों का दायित्व थमा दिया जाता है, जैसे कि जो देश पिछड़े हुए हैं और सक्षम नहीं अपने देश को चलाने के लिए। ठीक, लेकिन दूसरा देश जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वह उसका शोषण नहीं कर सकता, ऐसा UNO के द्वारा पहले उसको दिया जाता है निर्देश। जैसे इसमें 4 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन हैं, इनको न्यास का भार सौंपा गया है। ठीक है, और अब लगभग इसका कार्य समाप्त हो गया है, क्योंकि नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही इस परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। फिर हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य पिछड़े हुए राष्ट्रों को सामाजिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह एक अस्थायी संस्था है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 54 है। कितनी है? 54। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इस परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं। लास्ट है सचिवालय। सचिवालय क्या है? सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। शांति और सुरक्षा भंग होती देख सुरक्षा परिषद को सूचना देना महासचिव का महत्वपूर्ण कार्य है। और वर्तमान में महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। UNO के संयुक्त राष्ट्र संघ के, ऐसा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो महासचिव कौन है आप याद रखना है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। ओके, याद रखना। इनका जो समय है, इन्होंने 1 जनवरी 2017 से कार्यभार संभाला है। तो ये था आज का लेसन, और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए आप लोग, जहाँ ना समझ में आए पूछिए। आज मैंने नोट्स बना के भेजा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसीलिए। ओके, तो मेरी तरफ से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।